बारिश अपने जोर पर थी। आसमान से पानी की बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे किसी ने ऊपर से बाल्टी उलट दी हो। और इसी सब के बीच हमारा हीरो सेबल भीगता हुआ खड़ा था। ना उसके पास छाता खरीदने के पैसे थे, ना ही इतनी अकल कि किसी के साथ मिलकर ही भाग जाता। वो वहीं सड़क पर खड़ा अपने आप से उलझ रहा था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। उसकी सांसें ठंडी हो रही थी, लेकिन इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। तभी एक अजीब सी शक्ल उसकी तरफ बढ़ती है, एक लड़की जिसकी सूरत को पहली नजर में देखते ही आप लोगों को लगेगा कि ये बच्चे चोरी करती है। छोटी सी तेज आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शरारत भरी हो। वो सीधा सेबल के सामने आकर रुकती है और उसे गौर से देखती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। सेबल ने पलटकर देखा, उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम मेरे बेटे हो। लड़की ने आंखें निचोड़ते हुए आगे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजती हूँ जो तुम्हारे लायक हो। सेबल के दिल में एक उम्मीद जाग गई। क्या वो उसे किसी पैलेस भेजने वाली है, मतलब जमीन के नीचे या फिर कॉफिन में? लड़की ने अपनी बात पूरी की। सेबल की सांसें रुक गईं, लेकिन फिर लड़की ने अपना इरादा बदलते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मैजिक एकेडमी भेजने जा रही हूँ। और वक्त गुजरता गया। सेबल को मैजिक एकेडमी में पूरे 3 साल हो चुके हैं और आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। इसलिए नहीं कि उसने अपनी फीस नहीं भरी, बल्कि इसलिए कि पिछले 3 सालों से वो क्लास में हमेशा आखिर ही आता है, कभी फर्स्ट आया ही नहीं है। हेडमास्टर अल्बस ने उसे अपने ऑफिस बुलाया होता है। नोटिस आते ही सारे स्टूडेंट्स को यकीन हो गया कि आज अल्बस सेबल को लात मारकर उसे एकेडमी से निकाल देगी। 3 साल से नल्ला दिमाग होने की वजह से आज उसे सजा मिलेगी। सेबल जब अल्बस के ऑफिस के बाहर पहुंचा तो वहाँ एक औरत मौजूद थी, विच ऑफ डाउन रो, लेकिन उसका अंदाज कुछ बच्चों जैसा ही था। वो अल्बस से मिलने के लिए आई थी, लेकिन अंदर से गेट बंद था। जैसे ही रू ने सेबल को देखा, वो झट से बोली, बेटा इधर से जाओ। लेकिन जब उसे पता चला कि सेबल को खुद अल्बस ने बुलाया है तो उसकी आंखों में एक शरारत चमक आई। उसने सोचा कि अगर ये लड़का अंदर जाएगा तो गेट खुलेगा और मैं इसके साथ अंदर ही घुस सकती हूँ। लेकिन हमारा सेबल भैया सीधे साधे इंसान है। उन्हें पता था कि वैसे भी उनके एकेडमी से निकाले जाने के चांस 99% है, और अगर उन्होंने बिना परमिशन रू को अंदर ले जाने की कोशिश की तो ये ग्रंटेड 110% हो जाएगा कि उसकी छुट्टी हो जाएगी। सेबल ने साफ मना कर दिया। रू ने अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल करते हुए एक नया प्लान बनाया। अगर वो एक स्टूडेंट की जान खतरे में डाल दे तो और वो स्टूडेंट मुझे मत मारो मुझे मत मारो चिल्लाने लगे तो हेडमास्टर अल्बस पक्का ऑफिस से बाहर तो आ ही जाएगी। उसने अपना मैजिक स्टाफ ल्यूडन उठाया और सेबल को अपने इस नाटक में जबरदस्ती शामिल करने लगी। लेकिन तभी हेडमास्टर अल्बस का सर्वेंट होल्ड डैम आ पहुंचता है। सेबल को बचाने के लिए वो रू से उलझ गया और ल्यूडन स्टाफ को दूर फेंक दिया। सेबल जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसे गिरी हुई चीजें उठाने का बड़ा ही शौक था। जैसे ही उसने ल्यूडन को टच करने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, होल्ड डैम ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया और एक रोनाल्डो की जबरदस्त किक के साथ ल्यूडन को हवा में ही उछाल दिया। रू अपने प्यारे ल्यूडन को लात खाता देखकर रोने लगती है। आखिरी होल्डम ने सेबल को ल्यूडन उठाने क्यों नहीं दिया, इसका राज हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा। इतना हंगामा सुनकर अल्बस जो बहरी बिल्कुल भी नहीं थी, वो भी ऑफिस से बाहर आ ही जाती है। उसके बाद सब लोग अंदर दाखिल होते हैं और अंदर भी होल्डम और रू आपस में ही बहस करने लगते हैं, क्योंकि होल्डम ने रू को चाहे बिस्किट नहीं दिए थे। इसी हंगामे के बीच सेबल को पता चलता है कि उसे लात मारकर अकेडमी से नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि उसे एक स्पेशल फील्ड मिशन पर भेजा जा रहा है। अल्बस को भी अच्छे से मालूम था कि सेबल का एकेडमी में रहते हुए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। उसके बाद अल्बस उन्हें एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाती है। सालों से चर्च और विचेस के बीच में जंग चलती आ रही है, लेकिन अब हमारे किंगडम में मेजेस और विचेस के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। और ऐसा कैसे हुआ ये सेबल बिल्कुल अच्छे से जानता है। 10 साल पहले किंगडम की जंग में 113 ने पूरे किंगडम के घोड़े छोड़ दिए थे, यानी कि पूरी दुनिया को विनाश ही करने पर तुल चुका था। मतलब उसने एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां विचेस को ना मारा जाए, इसलिए उसने पूरे किंगडम में मैजिक फैला दिया। लेकिन 13 का ये तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसे खत्म ही कर दिया जाता है। अल्बस ने अपनी आंखों से 13 की मौत देखी होती है, लेकिन 13 की जंग की वजह से सब लोग बहुत ही जल्द मैजिक सीख गए। मैजिक डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और मैजिक को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। 4 साल पहले किंगडम में ये मैजिक एकेडमी बनाई गई। फिर भी साउथ साइड में विच हंट होती है, मतलब उन्हें वहां पर मारा जाता है। इसलिए अल्बस ने साउथ में एक विच विलेज बनाया है जहां सभी विचेस के साथ नॉर्मल व्यवहार किया जाता है। और सेबल का स्पेशल मिशन यही है कि उसे साउथ के विच विलेज में एक मेज बनकर जाना है और वहां के सुपरवाइजर की मदद करनी है अगले 2 सालों तक। लेकिन अगर विलेज सुपरवाइजर को सेबल का काम पसंद नहीं आता तो सेबल की 3 सालों की मैजिक और एकेडमी से रिलेटेड सारी मेमोरीज को सील कर दिया जाएगा। साइड में बैठी रू ने अल्बस की चालाकी समझ ली थी, वो भी एक लड़की ही थी ना। अल्बस का प्लान था कि अपने स्टूडेंट को नए इन्वायरमेंट में भेजकर स्ट्रॉन्ग बनाना
और साथ ही अपना इन्फ्लुएंस साउथ तक पहुंचाना था। रू ने फैसला किया कि वो स्टूडेंट को साउथ के विच विलेज के सफर में अपने 300 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर ले जाएगी। इसलिए उसने अल्बस की पहली सिलेक्टेड विच को दूसरी जॉब की धमकी देकर उसे वहां भेज दिया और ना चाहते हुए भी अब अल्बस को रू की बात माननी पड़ती है। लेकिन रू इतनी रहमदिल तो थी नहीं, बदले में उसने दुनिया की पहली मैनुअल ग्रीमोरी ऑफ जीरो पढ़ने की परमिशन मांग ली। अल्बस ने साफ इनकार कर दिया। ग्रीमोरी ऑफ जीरो में एक ऐसे मैजिक स्पेल्स और बातें लिखी गई हैं जिससे पूरी दुनिया के घोड़े खुल सकते हैं, मतलब दुनिया का विनाश हो सकता है। लेकिन अल्बस ने कहा कि वो रू की मुलाकात ग्रीमोरी ऑफ जीरो के ऑथर मैट ब्लैक विच जीरो से करवा सकती है, लेकिन वो रू से मैजिक के बारे में बात करेगी या नहीं ये पक्का नहीं है। जैसे तुम्हारी बंदी तुमसे शादी करेगी या नहीं ये पक्का नहीं है, ठीक है। रू इस डील के लिए मान गई। अगले दिन वो और सेबल किंगडम से बाहर जाने के लिए तैयार थे, तभी उनकी इस फील्ड मिशन में 4th ईयर की स्टूडेंट हॉट, जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल होते हैं, भी उनके साथ जाने के लिए आ गई। इतना ही नहीं, कूडू नाम का एक बीस्ट मैन, जिसे इस एरा में बीस्ट फॉलन भी कहा जाता है, वो भी आया होता है। लेकिन उसने रू के साथ विच विलेज जाने से मना कर दिया और अपने 2 ह्यूमन स्टूडेंट के साथ अकेले जाने को तैयार हो गया। जाने से पहले उसने सेबल को कहा, तुम जैसा नल्ला और 3 साल से लास्ट आने वाले स्टूडेंट को स्पेशल प्रोग्राम में क्यों आने दिया गया। कूडू के हिसाब से सेबल को हार मान कर अकेडमी खुद ब खुद यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना बोलकर कूडू अपने बंदों के साथ वहाँ से चला गया। हॉट के हिसाब से कूडू को सेबल को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन सेबल को इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो वाकई में दिमाग से पैदल है और 3 साल से लास्ट ही तो आ रहा है और यही सच्चाई है और वो भी अब मान चुका था। तभी हॉट ने वहाँ एक बंदे को देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। कुछ देर बाद सब एक साथ में खाना खाते हैं। लूडन को खाना खाता हुआ देखकर हॉट भी काफी हैरान होगी। रू ने बताया कि ये विच ईटर स्टाफ लूडन है, जो इससे टच करता है लूडन उसका सारा मैजिक आम की तरह चूस कर उसे निपटा देता है। लेकिन रू ने लूडन के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, मतलब कि उसे अपना पेट बनाया हुआ है, जिससे कि वो उसकी मैजिक एनर्जी को शक नहीं करता और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाता। तभी सेबल ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर हॉट का चिकन कबाब खा लिया। वो ऐसे गुस्सा हो जाती है जैसे सेबल ने उसे नहाते हुए देख लिया हो। फिर वो सब कार्ड में सफर कर रहे थे। बेचारे सेबल को मोशन सिकनेस की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किडनी बाहर आने वाली हो। रू ने उसे अपना रुमाल दिया मुंह पूछने के लिए, फिर सब कार्ड से उतर गए, नहीं तो सेबल के लेने के देने पड़ जाते। कैंपिंग साइट में टॉप स्टूडेंट होने के नाते हॉट ने बिना किसी इंस्ट्रक्शन के लाइट मैजिक कास्ट की। सेबल को हॉट के लिए दुख हुआ, वो जैसे नल्ले नकारे के साथ फंस गई है। हॉट ने कहा कि ये सब मैंने बहुत ही प्रैक्टिस के बाद सीखा है, एकदम से नहीं। उसने एग्जाम्पल दी अपने स्माइल की, जिससे कि वो अपने हर काम निकलवाती है, जैसे लड़कों को जाल में फंसाकर। और जब तक वो एकेडमी में नहीं आई थी, अगर वो स्माइल नहीं करती तो उसे खाना भी नहीं मिलता था। हॉट ने सेबल से उसकी बैक स्टोरी के बारे में पूछा, लेकिन सेबल भैया को तो अपनी पास स्टोरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे अपनी मेमोरीज भी याद नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एकेडमी तक कैसे आया और कब उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। इसलिए उसे हर हाल में स्पेशल प्रोग्राम में मेज बनना है ताकि उसे अपने 3 साल की एकेडमी की यादों को ना खोना पड़े। इसी बीच ल्यूडन को अपनी बाल्टी के तौर पर उसके अंदर पानी भर के लेकर आती है। सेबल ने दोनों को बताया कि जब वो मैजिक कास्ट करता है उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर चला जाता है और जब वो मैजिक कंट्रोल करने में ज्यादा ध्यान लगाता है तो स्पेली कास्ट नहीं करवाता। रू ने कहा कि कूडू सही बोल रहा था, सेबल को एकेडमी से खुद ही निकल जाना चाहिए, इससे वो अपनी मेमोरीज को सील होने से बचा पाएगा। दूसरा रास्ता काफी सख्त है और काफी ज्यादा हार्ड है। मैजिक एक कला है और बहुत लोग इससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं और कुछ लोग नफरत करते हैं। अगर मैजिक इस नफरत का जवाब हिंसा से देंगे तो उनकी रेपुटेशन गिर जाएगी, लेकिन अगर वो लड़ेंगे ही नहीं तो शायद उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। रू के हिसाब से सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना ही सेबल के लिए एक राइट और बेस्ट ऑप्शन था। सीन शिफ्ट होता है कुछ लोगों पर जिन्हें मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स के विच विलेज जाने की इन्फॉर्मेशन मिली होती है। वो फैसला करते हैं कि पहले वो कूडू के ग्रुप के 2 लोगों के ऊपर हमला करेंगे। ये लोग चर्च के लिए काम करते हैं, जिनका काम ही है विचेस और चर्च के दरमियान कभी भी सुलह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर मैजिक इस्तेमाल करने वालों को खत्म कर देना चाहिए। ये इनका असूल
था। ठीक है, सीन अगले दिन पर आता है। हमारा ग्रुप दूसरे टाउन में पहुंच चुका होता है। हॉट जी भर के खाना खा रही होती है। रू से समझाती है कि विच हंटर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो 0 फिगर होते हुए भी ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि एक मैजिक यूजर ही अपने मैजिक को रिफिल करने के लिए ज्यादा खाता है। लेकिन ये बात रू पर लागू नहीं होती। तभी कुडू की टीम के वो 2 मेंबर आते हैं और कहते हैं कि कल हम पर चोरों ने हमला किया, और इसी मौके का फायदा उठाकर कुडू विच विलेज का मैप लेकर भाग चुका है। चिल्ला रहा था कि तुम जैसे नल्ले और बगैर मैजिक यूज करने वालों को मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता और तुम किसी काम कर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। रू ने तुरंत एनालाइज किया, उन पर हमला करने वाले चोर नहीं बल्कि विच हंटर हो सकते हैं, और कुडू ये समझ गया था, इसलिए उसने विच हंटर्स को ये यकीन दिलाना चाहा कि ये दोनों नल्ले हैं, मतलब कि इनको कुछ भी नहीं आता, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से निकल गया। सेबल ने भी कहा कि कुडू सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उसने एकेडमी ज्वाइन की, और एक बार उसने मुझे क्लास में बुली होने से भी बचाया था। वो उसके कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं है। पूरी सिचुएशन समझने के बाद रू ने कुडू की मदद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसका काम है स्टूडेंट्स को सेफली विच विलेज तक लेकर जाना। लेकिन रू ने हॉट और सेबल को साथ ले जाने से मना ही कर दिया था, क्योंकि वो फाइट में मदद करने की बजाय मुसीबत बन सकते थे। लेकिन हॉट हाथ पर हाथ रखने वालों में से नहीं थी। उसने रू के रुमाल का इस्तेमाल किया जो उसने सेबल को उल्टी रोकने के लिए दिया था कल, और रू की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा। हॉट और सेबल के साथ बाकी 2 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, क्योंकि वो अपनी जान किसी बीस्ट फॉलन को बचाने के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते थे। दोनों काफी ज्यादा हरामी थे यार। जंगल में चलते हुए हॉट ने सेबल को अपने दिल की बात बता दी, वो उसे प्यार करने लगी है। लेकिन दिमाग से पैदल हमारे हीरो ने एक अजीब सा रिएक्शन दिया, जिसे देखकर हॉट ने बहाना मार दिया, मैं तो बस ऐसे ही फ्रेंड बोल रही थी, सीरियस मत लेना, अगर सीरियस लिया है तो जाकर दफा हो जाओ यहाँ से। आगे चलकर उन्हें कुडू की खून से लथपथ टेल मिलती है। मतलब सेबल को लगता है कि कुडू अपनी टेल को फिर से ग्रो कर सकता है, इसलिए उसने हंटर्स के अटैक से बचने के लिए अपनी टेल की कुर्बानी दे दी। हॉट को थोड़ा आगे जाकर 3 फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही सबसे बड़ा फुटप्रिंट था। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही विच हंटर है। फिर भी कुडू अपनी जान बचाकर भाग रहा है, मैजिक का एडवांटेज होते हुए भी। वो पक्का एक आर्बिटर ऑफ डाई इग्निस है, जो मौत की सजा पाने वाले क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें चर्च ने विचेस और मेजेस को मारने के लिए चुना होता है। वो इतने ज्यादा ब्रूटल होते हैं कि विचेस को मारने में अगर ह्यूमंस भी मारे जाएं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी से। वैसे डाई इग्निस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ आर्बिटर अनऑफिशियली विच हंट्स करते हैं और एंटी विच फैक्शन ज्वाइन कर लिया है। हॉर्न ने बताया कि बचपन में जब वो अपने दोस्त के विलेज गई थी, तब उसने एक आर्बिटर को अपने दोस्त को विच होने के नाते जलते हुए देखा। अपनी जान बचाने के लिए हॉर्न ने वहाँ से ये बोलकर भाग गई कि यहाँ उसकी कोई दोस्त नहीं रहती, इसलिए अगर कुडू के पीछे आर्बिटर हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेबल ने कहा कि हमें कुडू को बचाना ही होगा। अगर छोटे में तुम्हारी दोस्त जिंदा होती हॉर्न, तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती, और ऐसा ही अब हमें कुडू को बचाने के लिए करना चाहिए। सीन कुडू पर आता है, जो अभी भी हंटर से छुप रहा था, लेकिन वो खुश था कि उसने कम से कम 2 लोगों की जान बचा ली है। तभी वहाँ हंटर्स के ट्रैप में फंस जाता है और जोर से चिल्लाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक सिंपल ट्रैप में फिर से फंस जाता है और गिर जाता है नीचे। आर्बिटर, जिसे चर्च वाले टायरेंट कहते हैं, उसके सामने आ जाता है। कुडू को कल ही टायरेंट से फाइट करके समझ आ गया था कि वो अपने मैजिक से उसे नहीं हरा सकता। वो भागने लगता है, लेकिन टायरेंट कुडू से फास्ट होता है। वो उसे पकड़कर बहुत ही मारता है। जब टायरेंट को समझ आ जाता है कि कुडू अपनी बॉडी पार्ट्स हील और रीजनरेट कर सकता है, तो वो उसे चर्च की रिसर्च लैब में देने का फैसला करता है। कुडू को अपना पास्ट याद आता है। वो पहले भी सर्कस और रिसर्च लेबोरेटरीज में टॉर्चर हो चुका था काफी ज्यादा, और वो काफी ज्यादा दुखी होता है इस टाइम। उसे हेडमास्टर एल्बस की बात याद आती है, जहाँ उसने कुडू को वार्न किया था कि ये दुनिया विचेस और मेजेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूल है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो रू को फॉलो कर। और आज देख लो, अकेला जाने की वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है। प्रेजेंट में कुडू सोचता है कि अगर मैं रू के साथ गया होता तो क्या वो मुझे बचाने के लिए आती। जैसे गॉड ने उसकी दिल की बात सुन ली और रू अपने विच ईटर ल्यूडन स्टाफ के साथ टायरेंट पर हमला कर देती है। कहती है कि डाई इग्निस बंद होने के बाद भी तुम्हें कोई काम पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम लोगों को मारना ही पसंद करते हो, इसलिए तुमने एंटी विच फैक्शन ज्वाइन कर लिया। उन दोनों की फाइट शुरू होती है। रू टायरेंट को मारना नहीं चाहती थी, बस कुडू को वापस ले जाने आई होती है। सब स्मूथली चल रहा था। सेबल
और हॉट ने आकर पूरा मामला ही खराब कर दिया। ये दोनों भाई क्यों आए जब रू ने कहा था कि तुम दोनों को नहीं आना। टेरेंट ने सेबल को देखते ही हॉस्टेज बना लिया। रू कहती है कि टेरेंट, तुम्हें पता है कि जैसे ही तुमने किसी स्टूडेंट की जान ली, मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। टेरेंट का किसी को मारने का प्लान नहीं था जब तक स्टाफ ऑफ ल्यूडन और उसकी पेट होल्डर रू के साथ चर्च चलने को तैयार नहीं हो जाती। अगर रू नहीं मानती तो वो सेबल को निपटा देगा, चाहे वो खुद ही मर क्यों ना जाए। और रू को टेरेंट की बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन रू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। आखिर में वो टेरेंट की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और अपना ल्यूडन को साइड पर फेंक देती है। टेरेंट सेबल से कहता है कि वो अपने स्पेशल क्लॉथ से ल्यूडन को लिपेटे ताकि उसे टच करने वाला मरे नहीं। फिर वो हॉट को रू को बांधने को कहता है और यहाँ रिवील होता है हॉट चर्च की एक जासूस है जिसे मैजिक एकेडमी में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा गया था। जब हॉट छोटी थी उसके सर में सींग उगाए थे। उसकी माँ ने उससे कहा था कि हॉट, अगर तुम हंसती रहोगी तो हमेशा तुमसे सब प्यार करेंगे। कुछ टाइम बाद चर्च वाले हॉट को अपने साथ ले गए। बड़ी होने पर उसे मैजिक एकेडमी में स्पाई बनाकर भेजा गया था। ग्रेजुएट होने के बाद उसे मेज बनकर अंदर की इंफॉर्मेशन चर्च को भेजनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो मेज बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी, चर्च की स्पाई नहीं रहना चाहती थी। जब उसे फील्ड प्रोग्राम में जाने का मौका मिला वो खुशी से मान गई, लेकिन तब उसे चर्च का एक हंटर दिखा जिससे वो समझ गई कि उसका फ्यूचर में अपने ग्रुप को धोखा देना ही पड़ेगा। वही जिससे वो डर गई थी खाना खाते वक्त, जो कि हमने लास्ट में देख चुके हैं। इसलिए वो अपने खाने में पॉइजन डाल देती है ताकि वो इस मिशन से बाहर हो जाए और एकेडमी वालों को धोखा ना देना पड़े। लेकिन प्रेजेंट में सबके सामने वो गद्दार साबित हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। आखिर में वो धोखा नहीं देना चाहती थी। सेबल कहता है कि हॉट, तुम गद्दार नहीं हो। हॉट को सेबल की वो बात याद आती है, तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। याद आते ही वो अपने मैजिक से टेरेंट पर हमला कर देती है, लेकिन टेरेंट अपने स्पेशल क्लॉथ से बच जाता है और हॉट को मारने आता है, क्योंकि टेरेंट वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सेबल, जो खुद को किसी काम का नहीं मानता था, अपनी जान देकर सबको बचाने के लिए स्टाफ ऑफ ल्यूडन को टच कर लेता है। वहाँ सब तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। किसी तरह सेबल की जान तो बच जाती है। टेरेंट का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। प्रोफेसर रू सभी बच्चों को फालतू डिसीजन लेने पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और ल्यूडन को एक दिन के लिए सील होने की पनिशमेंट देती है, क्योंकि उसने रू का माना ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी और उसे मारने की कोशिश भी की। कुछ टाइम बाद रू सबको बताती है कि सेबल का मैजिक इतना ज्यादा ह्यूज है कि ल्यूडन भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया और उसका पेट ही भर गया, इसलिए सेबल की जान बच गई। काफी कम पावर उसने शक की और इतना ह्यूज मैजिक की वजह से वो मैजिक कास्ट नहीं कर पाता। रू कार्डो को भी साथ चलने को कहती है। जब कार्डो अपनी टेल री अटैच करने ढूंढने निकलता है, हॉट कहती है कि तुम्हारी टेल मैंने अपनी स्पेल ऑफरिंग के लिए यूज कर ली है। कार्डो गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारे दहेज नहीं था, मेरी टेल थी, ऐसा क्यों किया तुमने। नेक्स्ट सीन में सेबल और हॉट नदी के किनारे बैठे होते हैं। हॉट इस बात पर गुस्सा है कि रू, कार्डो और सेबल ने उस पर फिर से भरोसा कर लिया और कहती है कि ये अच्छी बात है कि मैं अब चर्च की स्पाई नहीं रहूंगी, लेकिन मगर मेजिस इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम में वो फंस सकते हैं। फिर हॉट सेबल को अपने कटे हुए हॉर्न टच करवाती है और बताती है कि इन हॉर्न्स की वजह से उसे चाइल्ड ऑफ डीमन कहा जाता है, इसलिए उसे चर्च में भेजा गया था ताकि वो अपनी गंदी आत्मा को सुधार सके। लेकिन वो डीमन नहीं बल्कि बीस्ट फॉलन है। बीस्ट फॉलन तब बनते हैं जब एक विच किसी ताकतवर जानवर की आत्मा उस वॉरियर में डालती है। जब बीस्ट फॉलन और विच दोनों मर जाते हैं, जानवर की आत्मा के पास जीने की वजह नहीं होती और विच के ब्लड लाइन में चली जाती है। जब ब्लड लाइन में विच की पावर वक्त के साथ साथ कमजोर होती है तो जानवर की सोल ह्यूमन अपीयरेंस बदल लेती है, जैसे कार्डो और हॉट के साथ हुआ। ये बात रू ने हॉट को बताई और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड में और एक न्यू सीरीज मैंने एक्सप्लेन की थी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वो जरूर से जाके वॉच करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।